मैं अमित पांडे का रुख कर लेती हूं। अमित, काफी लंबे समय से अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं एमसीडी में जगह बनाने की, बीजेपी को मात देने की। तो इस बार कूड़े के ढेर के अलावा कोई और भी स्ट्रेटेजी है क्या उनके पास, या इसी से घेरेंगे? जी विपनेश, आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में एमसीडी जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए खुद अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे एमसीडी को देख रहे हैं। कल हमने जिस तरह देखा कि लैंडफील्ड पर वो खुद पहुंच गए, इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जो है कूड़े को मुद्दा बना के रखे तो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी और साफ सफाई का जो जिम्मा है वो एमसीडी के ऊपर है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज समझनी होगी कि एमसीडी में 15 साल से बीजेपी का शासन है और जो अमूमन आम दिल्ली की जो जनता है उसको रोजमर्रा की जो चीजें मिलती हैं वो एमसीडी द्वारा मिलती हैं। चाहे आप जलबोर्ड की पाइप की बात कर लें, उसमें एमसीडी का रोल होता है। सड़क जो बनती है, जो गलियां बनती हैं, उसमें एमसीडी का रोल होता है। जो कूड़े का जो मुद्दा है वो एमसीडी का, साफ सफाई का जितना भी मुद्दा है वो एमसीडी से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि सरकार भले ही इनका हो, लेकिन लोग जो है वो इस बात पर बार बार सवाल पूछते हैं कि आखिर साफ सफाई दिल्ली में क्यों नहीं है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी कूड़े के मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से आज भी पूरे दिल्ली में कई सारे इस तरह के प्रोग्राम रखे हुए, कई सारे इस तरह के प्रोटेस्ट हैं। अभी अपने सभी जो विधायक हैं, बड़े जो विधायक हैं, उनको इस मुद्दे पर उतार दिया गया है। बीजेपी चाहती है कि कूड़े का जो मुद्दा है वो एमसीडी चुनाव में ना आए, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव को कूड़े के तरफ रखना चाहती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी हमेशा से एमसीडी को घेरती रही है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो एमसीडी में भ्रष्टाचार होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभी जो खबर निकल के आई है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से गुजरात जाने से पहले प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं जिसमें लक्ष्मी गणेश की जो फोटो है वो नोट पर रखने के, तो ये काफी महत्वपूर्ण मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि भले वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, लेकिन उनकी एक नजर दिल्ली पर भी है और दूसरी नजर गुजरात पर है। जिस तरह से राजीव रंजन भी बता रहे थे कि किस तरह अरविंद केजरीवाल अब मजे हुए राजनीतिक के तौर पर अब साफ तौर पर उनकी जो छवि है वो देखने को मिल रही है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि भले ही अरविंद केजरीवाल गुजरात पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सेकंड रैंक लीडरशिप जो है वो दिल्ली के लिए उतार दी है। उसमें बड़े बड़े नेता चाहे सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो या दूसरे जो विधायक हैं, उनको पूरी तरह से एमसीडी के चुनाव में उतार दिया गया है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी जिस तरह से घेर रही है कि गुजरात में कम समय अरविंद केजरीवाल दे पाए और दिल्ली में ज्यादा देना पड़े, तो ये रणनीति पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अब इस पर काम कर रही है। और यही वजह है कि सेकंड रैंक लीडरशिप जो है वो दिल्ली की एमसीडी चुनाव में उतार दिया गया है। एमसीडी इलेक्शन के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में उतार दी है। आती हूं मैं, राजीव भी बने हुए हैं। भूपेंद्र सिंह, जैसे राजीव ने जिक्र किया कि मेजॉरिटी वोट पर नजर है, अब आचार संहिता लागू होने से पहले ये आखिरी दांव है। चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, कांग्रेस की बात करें, हो सकता है कि कांग्रेस आखिरी वक्त में अशोक गहलोत कोई रणनीति लेकर जा रहे हैं और सब कुछ पासा पलट दें। मेरा सवाल यह है कि आज देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। सवाल यह है कि क्या जो लक्ष्मी गणेश वाला उनका दांव है गुजरात में वोट में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या है जमीनी हालात, क्या देख पा रहे हैं आप? भूपेंद्र, आपको हम सुन नहीं पा रहे हैं, थोड़ी देर में फिर दोबारा रुक करेंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। मैं तब तक चर्चा की शुरुआत कर लेती हूं। हरीश खुराना जी, क्या है बीजेपी के पास काट? अरविंद केजरीवाल ने मेजॉरिटी वोट अपनी तरफ करने के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया, बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिख दी है। एमसीडी के लिए आपको दिल्ली में वो घेर रहे हैं, कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ जो हैं उनको दिखा रहे हैं। बकायदा उन्होंने कहा है कि 15 साल में कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार के अलावा। सर, मैं इस पर जवाब लेती हूं। एक बार जो रिएक्शन आए हुए हैं वो सुन लेते हैं, दर्शकों को सुना देते हैं। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, आप दिल्ली की जनता को ये बताइए कि पिछले 7 साल में आप कितनी बार गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पे गए? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करिए? पिछले 3 साल में मैं वहाँ पर 8 बार जा चुका हूँ।
मैंने आपको 2020 में ये लेटर भी लिखी थी कि आओ मिलके चलते हैं, राजनीति से ऊपर उठ के इस कूड़े के पहाड़ को नीचे करते हैं और वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी बेहतर करते हैं। कोई जवाब नहीं, किसी तरीके की कोई मदद नहीं, क्योंकि आज एमसीडी के चुनाव सर पे हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। हर बार जुमलेबाजी होती है, लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दुख की बात है कि दोनों राजनीतिक दल जो आज नूरा कुश्ती पहाड़ जो कूड़े का था उस पर कर रहे थे, बेहतर होता भाजपा के सातों सांसद, नगर निगम, केंद्र की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक बंद कमरा करते, बैठते और एक हल लेकर दिल्ली को देखते। कहते हैं इंडिया नंबर 1 बनाएंगे, दिल्ली नंबर 1 बन गया, पूछ रही है दिल्ली। पंजाब नंबर 1 बन गया है, पूछ रहा है पंजाब। जब आपकी दिल्ली, आपका पंजाब जो आपको सौंपा हुआ है वो नंबर 1 नहीं बने, तो आप इंडिया नंबर 1 की जुमलेबाजी बंद करिए, भाजपा को कवर फायरिंग देना बंद करिए। अरविंद केजरीवाल के वार पर इस तरीके से पलटवार हो रहे हैं। अलका लांबा और गौतम गंभीर को आपने सुना। हरीश जी, मैं थोड़ी देर में आपके पास आती हूँ, एक बार गुजरात का मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब मैं आपसे लूंगी। भूपेंद्र, मैंने सवाल आपसे किया है, क्या क्या असर है गुजरात में? देखिए, जाहिर सी बात है, तमाम पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं और गुजरात की जनता भी देख रही है कि किस तरह से विधानसभा चुनावों को लेकर एक इलेक्शन वाला माहौल जो है वो पूरे गुजरात राज्य में बनता जा रहा है। चाहे वो बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर आम आदमी पार्टी की बात हो। सबसे पहले शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की थी, जोर शोर के साथ, प्रचारों के साथ, अपनी गारंटियों के साथ में, उम्मीदवारों के नाम तक उन्होंने सबसे पहले घोषित कर दिए। बीजेपी भी इसी तैयारी में सबसे जुटी हुई थी। कांग्रेस शांत बैठी हुई थी, लेकिन आज से कांग्रेस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। हालांकि कांग्रेस को शांत नहीं कह सकते हम, उनके उम्मीदवार अपने तरीके से लगे हुए थे अपने अपने क्षेत्रों में, लेकिन अध्यक्ष पद के चुनाव को एक कह सकते हैं कि उसकी वजह से या फिर उसके कारण गुजरात में कांग्रेस हरकत में नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। आज से अशोक गहलोत यहां पर दौरे पर हैं, खड़गे जो है उनका, जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका भी दौरा प्लान किया गया है। जमीनी हकीकत की मैं बात करूं तो दावे पर दावे हो रहे हैं, अलग अलग चीजें कही जा रही हैं। शुरू से लेकर जिस तरह से गारंटियों पर पहले चुनाव चला, उसके बाद धर्म की बात आई, अलग अलग वीडियोस वायरल हुए और उसका खंडन करने के लिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी साथ में उतारी। कांग्रेस समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ कुछ चीजों पर दोनों पार्टियों के खिलाफ अपने अपने बयान देती रही, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ यहां पर मैदान में उतरी हुई थी, उसमें कांग्रेस बहुत कम नजर आ रही थी। लेकिन आज से ये जरूर है कि कांग्रेस आज से मैदान में उतर गई है और इन दोनों पार्टियों की स्ट्रेटेजी, खास करके बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मैं बात करूं तो ये दोनों पार्टियां ऐसी सीटों पर जोर कर रही हैं। कांग्रेस इस समय अपना गढ़ जो है वो बचाने की कवायद में लगी हुई है। उनकी जो अपनी सीटें हैं, इस समय 77 सीटें उन्होंने जीती थी, जिनमें से अब 65 के आसपास उनके पास है, वो तमाम सीटें बचाने की कवायद में है। और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जहां जहां पर अपने कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, वहां पर अपने वोट कैसे हासिल किए जाए। बीजेपी के गढ़ में बहुत ज्यादा सेंधमारी की और जो सभाएं कर रहे हैं, जो जिस तरह से रैलियां हो रही हैं, वो तमाम ज्यादा से ज्यादा जोर अभी कांग्रेस के क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज अरविंद केजरीवाल जहां पर सभाएं कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस की मजबूती वाले स्थान है, पंचमहाल और बनासकांठा। गहलोत भी वहीं पर अपनी पदयात्रा की शुरुआत करेंगे, वहीं से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं बनासकांठा से। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं वो भी बनासकांठा में कई विकास कार्यों और लोकार्पण करने जा रहे हैं और साथ साथ में 1 नवंबर को उनकी मानगढ़ में रैली है। कहा जाएगा कि राजस्थान में है, लेकिन उसका पूरा असर जो है वो गुजरात की 27 सीटों पर होने वाला है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक तरह से अपनी स्ट्रेटेजी तय कर ली है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस जो है, ठीक है भूपेंद्र, ये आखिरी वक्त का दांव है, आखिरी वक्त का जोर है और तीनों ही पार्टियां उसको लगाएंगी, क्योंकि 1 तारीख के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।